जो बैठे वो भी खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए। तेरी दया मेरे ते खुदा, नबी कहता है, यिर्मयाह नबी अपने विलाप गीत में कहता है, तेरी दया मेरे ते खुदा रोज नवी हुंदी है। तेरी दया मेरे खुदा, कहेंगे तो नहीं हो जाएगी, रोज नवी हुंदी है। अगर विश्वास के साथ बोलोगे तो आपका जीवन नया नया होता जाएगा, दया नई नई होती जाएगी रोज। तेरी दया मेरे ते खुदा रोज नवी हुंदी है। तेरी दया कलीसिया मिलकर, मेरे ते खुदा रोज नवी हुंदी है। तेरा हथ जद सिर ते हुंदे, गाइए, तेरा हथ जद सिर ते हुंदे। अपना 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 सज्जा हाथ अपने सिर पर रख ले, कहें तेरा हथ जद सिर ते हुंदे, गाइए, तेरा हथ जद सिर ते हुंदे। कोई ना कमी रहंदी है, हाँ तेरी दया। उतर जाए रूह में, मेरे ते खुदा रोज नवी हुंदी है। हाँ तेरी दया मेरे ते खुदा रोज नवी हुंदी है। एक लाइन और गाएंगे, सोचा समझा तो वध के तू मेरे लिए है करदा, तेरे फजल च खुदावंद जांदा हर रोज निखरदा। सुने, वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे मेरी सोच से बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए करता है तो हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है। विश्वास करने वालों के लिए लिखा है सब कुछ हो सकता है। यदि आप कहेंगे सोचा समझा तो वध के तू मेरे लिए है करदा, तेरे फजल च खुदावंद जांदा हर रोज निखरदा। सारी मैल, सारी गंदगी, सारे पाप की गंदगी, हर बुराई की गंदगी उतर रही है यीशु के नाम से। निखरते जा रहे हो आप, निखरता जा रहा है आपका फ्यूचर, निखरती जा रही है आपकी जिंदगी। कब? जब आप कहोगे ऐ परमेश्वर मैं ये वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करता हूं। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आज अगर आपके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं तो बच्चों को यहाँ पे लेने के लिए उसकी दया को मांगे। प्रभु मेरे परिवार पर इस कदर उतरा, दया कर, मेरे बच्चे मिलकर तेरी प्रस्तुति करें। बच्चों को आप यहाँ पे देखने वाले हो, फिर आपके बच्चे आपके साथ वाली चेयर पे बैठेंगे तो आप कहेंगे कि उसकी दया, वाकई उसकी दया मुझ पर हो गई है। हालेलुया। सोचा समझा तो वध के तू मेरे लिए करदा, तेरे फजल
रोज नवी हुंदी है। सब एक आवाज में कहें, ऐ परमेश्वर तेरी दया मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरी जिंदगी पर तेरी दया ऐ यहोवा रोज 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 नई हुंदी है, नवी हुंदी है, नवी हुंदी है। तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, your mercy, your grace in my family, in my body, every day, new, नवी हुंदी है मेरे परमेश्वर। तेरे पास आते हैं, हालेलुया। छू ले, एक एक को छू ले। हम तेरे वचनों में जा रहे हैं खुदावन, हो रहे तेरी महिमा के लिए। हम तेरे वचनों में से सीख कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, तेरे उद्देश्य को समझ सके। ये हमारी प्रार्थना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाएं। Thank you, Jesus. युवराज, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Robin, तुम्हें क्या? Thank you, Jesus. हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे। Thank you, Jesus. कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। तेरी दया मेरे ते खुदा रोज नवी हुंदी है। हालेलुया। एक साइन ਅਸੀਂ देख सकते हैं, दिन चढ़ता है रोज। बोलो दिन चढ़ता कि नहीं? जिद्दां दिन चढ़ता है इदां ही दया चढ़ती है। बोलो हालेलुया। अगर दया ना होवे ਅਸੀਂ ਉੱਠ नहीं सकते, रात ਨੂੰ सवेरा नहीं देख सकते। अगर देखिया है साइन है ਉਹਦੀ दया हुई है। हालेलुया। अगर ਅਸੀਂ थोड़ा समा अपना ध्यान हॉस्पिटलों में लेके जाइए तो लोग तड़फते पए देख सकते। ਅਸੀਂ कोई जिंदगी मांग रहा, कोई मौत मांग रहा है, कोई छुटना चाहता है, ऐसे ही है जी। पर ਅਸੀਂ सही सलामत है, सानू रोटी पचदी है, पानी पचदा है, सब कुछ बॉडी का हर एक अंग मूवमेंट कर रहे हैं। ये ओदी दया है। बोलो हालेलुया। ये है ओदी दया। कई बार सानू चीज़ां नजर नहीं आउंदियां, ਜਿਹੜੇ खा नहीं सकते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। लिखा इस युग के ईश्वर ने, इधर लिखा बाइबल के अंदर, इस युग के ईश्वर ने बेप्रतीतियां ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी बरकत देवे। मेरे प्रियो, सचमुच वो महान है। मेरा हृदय खुशी से भरा हुआ है अंदर से, क्योंकि सब चीजों से बढ़कर उसकी दया महान है। हालेलुया। हम जो कुछ देखते हैं वो हमारे टूल है, लेकिन जो हमें परमेश्वर देता है ये उसकी करुणा है, उसकी दया। हालेलुया।
आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मन करता है कि आज वचन ना शेयर किया जाए, वर्शिप चलने दे बस। इतना मन अंदर से खुशी से भरा हुआ है खुदावन को लेके। हालेलुया। बहुत अच्छा, आज कोयर ने भी अच्छा किया, खुदावन इनको बरकत दे। हम देखेंगे आज का जो हमारा सीखने का टॉपिक रहेगा वो होगा परमेश्वर के लिए चुना जाना। समझिए, प्रभु दे ਲਈ चुनिया जाना, खुदा दे ਲਈ चुनिया जाना, परमेश्वर के लिए चुना जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारे गुण हैं, जो हमारे अच्छा नेचर है, इसी पर तय होता है कि हम चुने जाने चाहिए या नहीं चुने जाने चाहिए। हमारा चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमारे काम पर डिपेंड करता है। हम करते क्या हैं। हम एक किरदार को देखेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे। हम आज एक चीज को सीखेंगे जो हमें लेवियों की पुस्तक लेवियवस्था उसका 19 अध्याय उसके 32 वचन में हमें मिलती है। हालेलुया। हम आज वचन की ओर चलेंगे। हाँ जी, पढ़े जिसको मिला। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, हाँ, और बूढ़ों का आदर मान करना, हाँ, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, हाँ। मैं यहोवा हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है जिसके बाल पके हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं। ये जवानों के लिए खास संदेश है। आपने देखा होगा कई लोग कुछ बदतमीज टाइप होते हैं, उनके सामने अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, वो खड़े अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, वो बैठे रहेंगे आराम से। आपको पता है ये जो गुण थे एक व्यक्ति के अंदर परिपूर्ण थे, उसको परमेश्वर ने एक आगे जाके इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। आदर करता था वो, इन चीजों में फंसा हुआ था, ये चीज वो करता था। लिखा है पक्के बाल वालों के सामने क्या करना जी? उठ के खड़े हो जाना, उनका क्या करना? आदर करना। बोलो हालेलुया। रिस्पेक्ट करना, उनकी आदर करना। ब्लेसिंग, छुटकारा परमेश्वर हमें क्यों देता है? मेरे प्रियो, इस बात के लिए जो चीज मायने रखती है वो है हमारा कैरेक्टर, या जो हम करते हैं ये तय करता है हम किस पोजीशन पे जाएंगे। बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है तो परिवार को पता चल जाता है कि ये बहुत पढ़ाई में अच्छा है, तो माता पिता अनुमान लगाते हैं कि एक दिन जरूर आगे चला जाएगा। हालेलुया। बोलो, लगाते कि नहीं लगाते अनुमान? बच्चा अगर नालायक है, पढ़ने में कम है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? इसको कोई काम कुम सिखा दो, ये पढ़ेगा नहीं, ये आगे नहीं जाएगा, इसलिए ऑफिसर नहीं बनना। क्योंकि माँ बाप को पता चल जाता है बच्चे का टैलेंट, ये करना क्या चाहता है। इसलिए परमेश्वर में जो ब्लेस्ड जिंदगी है वो तय करती है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे किरदार के ऊपर कि हम है कैसे। बातें हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी करें, अगर हम वचन के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जीते, दूसरे की रिस्पेक्ट करना हमें पता ही नहीं है, दूसरे को हमेशा हम बेइज्जत करते हैं, हम बुजुर्गों को बेइज्जत करते हैं, हम माँ बाप को बेइज्जत करते हैं, हम आपसे बड़ों की इज्जत नहीं करते, अपने छोटों की इज्जत नहीं करते, तो मेरे प्रियो याद रखें ये बात कभी भी हमें आगे लेकर नहीं जाएगी। भले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से भी हम मसीह में रहें, अगर हमारे जीवन पर उस खुदावंद का कंट्रोल, नजरिया, वचन नहीं है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। सेवकों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे करें अमीर हो जाओ,
चंगे हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सेवक जब भी आपको बताएंगे वो परमेश्वर का वचन बताएंगे, उसके ऊपर हमारा मन है, हमने तय करना है कि हमने क्या करना है। अभी वचन आपके सामने खुल के आ रहा है। आज का जो दौर है, आपको लगता है कि लोग आज के जो नौजवान संसार में जीते हैं वो इन चीजों में खड़े हैं? लगता है आपको? नहीं खड़े। आप अखबार उठा के देखो, कभी आप न्यूज सुनोगे बेटे ने बाप को पीटा, न्यूज है, सुनेंगे आप, रोज सुनते हो आप। नूह ने अपनी सास को मारा, घर से निकाल दिया। वही बच्चा था जो शादी से पहले इज्जत करता था, अब वही है जो मां को तुच्छ समझने लग गया। ये आम बातें हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि तू पक्के वालों के सामने क्या करना, उठ के खड़े हो जाना उनके आदर के लिए। आगे, और बूढ़े का आदर मान करना, रिस्पेक्ट करना। लेकिन आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। टुकड़ा जमीन के लिए कत्ल तक हो रहे हैं, थोड़े से पैसों के लिए घरों में बंटवारे हो रहे हैं। अगर किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी चली गई तो भाई का कत्ल हो रहा है, बहनों का कत्ल हो रहा है, मां बाप का कत्ल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया है कि इस युग का ईश्वर है, उसका नाम भी शैतान है। उसको भी बाइबल में ईश्वर घोषित किया है। वो भी प्रभुता करता है उन लोगों के ऊपर जो जीवित परमेश्वर की हजूरी से दूर है, उनके ऊपर वो भी प्रभुता करता है। यहां तक कि जो खुदा के कलाम से दूर हैं, उन पर वो प्रभुता इस प्रकार से करता है कि शरेआम माँ बाप की, बुजुर्गों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज के युग में कौन कर रहा है? वो ही जिसके बारे में बाइबल बताती है कि इस युग के ईश्वर ने, मतलब शैतान ने, ऐसे लिखा है, जो विश्वास में नहीं है उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन आज हम एक पॉजिटिव कैरेक्टर देखेंगे जिसने इन चीजों को फॉलो किया और आगे जाके परमेश्वर ने उसको बुलंदी बख्शी। बोलो हालेलुया। जो नीचे नीचे अभी हम पढ़ रहे थे वो संसार की नीचे नीचे की बातें थी। अब हम थोड़ा ऊपर उठेंगे और आशीष की ओर भागेंगे। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। यहां पे एक व्यक्ति हमें मिलता है जिसका नाम दाऊद है। बोलो हालेलुया। बोलो, जिसका नाम क्या है? दाऊद है। अगर हम दाऊद के बचपन पर जाएं तो दाऊद बचपन ही से भेड़ बकरियां चरवाता था। कई जगह हम पढ़ेंगे दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला, दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला। उसके भाइयों के विषय में कभी नहीं लिखा कि भाई भी गए हुए हैं। यहां से क्लियर होता है कि हमेशा दाऊद को दबाया जाता है, दाऊद से काम करवाया जाता है। समझे मेरी बात को? बच्चा काम कर रहा है, बाकी भाइयों का जिक्र नहीं है कि वो भी चरवाए हैं कि नहीं, चरवाते हैं, दाऊद की तरह चलते हैं कि नहीं, केवल दाऊद चलता है। अभी यहाँ पे एक बात हो रही है। हाँ, पढ़े जरा इसको 17 और 18। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, हाँ, यह पाव भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और तेरे समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अंत दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार
उस वस्तुओं को लेकर चला, और जब सेना रणभूमि को जो जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझे मेरी बात को? दाऊद को उसके बाप ने कहा, तू जा, ये थोड़ा सामग्री ले जा और अपने भाइयों का हाल चाल तो पूछ, क्योंकि वो रणभूमि में गए हुए हैं, उनको देख कर आ। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे रुक के आपको एक बात बतानी चाहता हूँ। यहाँ पे दाऊद ने कहीं पे मना किया जाने से? नहीं मना किया। जैसे बाप ने बोला वैसे ही कर दिया। किन भाइयों के पास ये जा रहा है? वो भाई जो इसको तुच्छ समझते हैं। दाऊद यहाँ पे रुक सकता था। दाऊद कह सकता था, मैं क्यों जाऊं, ये हमेशा मेरे को दबाते हैं। अगर दाऊद और उसके भाइयों के विषय में आपने पढ़ना तो आपको 16 अध्याय पढ़ना पड़ेगा पूरा। हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। वहां पे आपको कैरेक्टर मिलेंगे, इनके कैरेक्टर क्या क्या थे। दाऊद का कैरेक्टर भी मिलेगा, वो क्या था? नम्र रहा, दीन रहा, क्योंकि उसको पता था मेरे घर में एक पक्के बाल वाला व्यक्ति है, वो मेरा बाप है। हालेलुया। जो इसने कहा है मैंने करना है। भले मेरे भाई मेरे को तुच्छ समझे, निकम्मा समझे, लेकिन जो मेरे को आज्ञा मिली है मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार करना है। रुका नहीं, गया। यहां पे एक और क्वालिटी नजर आती है, खाली गया नहीं, लिखा जाने से पहले उसने अपनी जो भेड़ बकरियां थी ना, किसी रखवाले को सौंप दी। उनका भेड़ बकरियों का भी फिक्र किया उसने। यहां पे क्लियर होता है कि उसके भाई जिम्मेवार भी नहीं थे, एक ही जिम्मेवारी में बंधा हुआ है। उसने कहा मैं चला गया तो भेड़ बकरियों का क्या होगा। इतनी ईमानदारी देखो परिवार के लिए, इतना वफादार अपने बाप के साथ। बाप ने बोला, एक पल में भी नहीं सोचा कि मैं उस भाइयों को मिलूंगा जो भाई हमेशा मेरे को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, मेरे से काम करवाते हैं, सारा बोझ मुझ पर डाल देते हैं। क्या मैं उनको देखूं जाके? वो कह सकता था आज के नौजवानों की तरह, अरे मरते तो मरने रहने दो, मैं क्यों जाऊं, ये मरेंगे फिर ही मेरे को सांस आएगी, फिर मैं जी सकूंगा। आज के माहौल में इस तरह से जिंदगियां लोग जी रहे हैं, ये कब मरेगा। लेकिन दाऊद को देखिए, दबाव के सहने के बाद भी, दबाए जाने पर भी आगे बढ़ा और फिर भी अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए पहुंच गया। आपको पता है आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके इसी रणभूमि में, यहां पे दाऊद गया, उसी रणभूमि में उसने दाऊद को, गोलियत को मारा। हालेलुया। जो काम इजरायली फौज नहीं कर पाई, जो काम राजे महाराजे नहीं कर पाए, वो इस बच्चे ने कर दिया। बोलो हालेलुया। कारण क्या था? इसकी ईमानदारी, वचन पर खड़ी एक जिंदगी, वचन का जो फॉलोवर था, जिसको पता था व्यवस्था क्या कहती है, जिसको पता था, जिसको पता था कि मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, उसी में लगा रहा। उसने ही, इसी दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप कलाम में खड़े हैं, जब आप वचन में खड़े हैं, तो ये मायने नहीं रखता कि गोलियत की कितनी हाइट है। गोलियत मतलब बुराई, शैतान, अंधकार, विपदाएं, समस्याएं, मायने नहीं रखता कि उनकी हाइट कितनी है, क्योंकि उससे भी बड़ा आपके साथ है। कब? जब आप वचन में खड़े रहेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि आपका दुख कितना बड़ा है, मायने नहीं रखता कि आपके हालात कैसे हैं। अगर आपकी जिंदगी में आज्ञाकारी है, जैसी दाऊद की जिंदगी में आज्ञाकारी है, अपने बाप की इज्जत करने वाला, अपनी मां की इज्जत करने वाला, अपने बड़े भाइयों की इज्जत करने वाला, अपने विरोधियों को भी इज्जत करने वाला, जब उसके साथ वचन है, उसको पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो उसके लिए गोलियत कोई मायने नहीं रखता था। गोलियत किसके लिए मायने रखता था?
जो खुद पर डिपेंड थे। राजे दिन रात सलाह मशवरा करते होंगे, अबे भाई गोलियत को कैसे मारे, बहुत बड़ा है, सेना लेकर जाते हैं, फौज लेकर जाते हैं, वो एक ही झटके में सबको हरा देता। सारे राजे फेल हो गए। लेकिन जब एक बच्चा वचन के साथ भरकर यहोवा को अपने साथ लेकर इसी रणभूमि में जाता है, तो वही गोलियत जो कई अरसे से लोगों को सताता था, उसको एक ही पत्थर से मार गिराया। बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन उसको पता था मैंने करना क्या है। इसलिए कलाम कहता है, जब कोई बुजुर्ग आपकी मंडली में आए तो क्या करें? उठ के खड़े हो जाएं। ये बाइबल स्कूल है। बोलो हालेलुया। यहां पे हमने जिंदगी का रवैया सीखना है। हमने ला 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 करना नहीं है, कमरे नहीं होना पंजाबी च। रवैया सीखना है, जिंदगी जीनी कैसे है। ये मीटिंग है परमेश्वर के साथ हमारी। हम सीखने आए हैं कि हमने जीना कैसे है। तो ट्रक वाली जिंदगी परमेश्वर के सामने नहीं चलेगी, जिंदगी में उलझे रहोगे। आपको पता है इसके अंदर नम्रता इतनी कूट कूट के भर गई, एक बार शाऊल इसके पीछे पड़ गया इसको मारने के लिए। अब वो भी बड़ा है उम्र में। बोलो हालेलुया। अब शाऊल भी बड़ा है उम्र में। वो पता क्या कहता है? कहता है यदि मैं शाऊल तेरे को चाहता तो मार सकता था, लेकिन तुझे यहोवा ने खड़ा किया है तो मेरे वश में नहीं है मैं तेरे को मारूं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम है। इसने सीखा हुआ था कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। भले बड़े ने दबाया, यहां तक कि तलवार लेकर दाऊद को मारने में निकलता था, फिर भी इसने हाथ नहीं उठाया। हाँ, निशानी के लिए कपड़ा जरूर उसका काट लिया, दिखाने के लिए दिखाया, ये देख कपड़ा तेरे, ये पहचान ले। अगर मैं चाहता तो इस कपड़े की जगह पर तेरे को भी काट सकता था, क्योंकि तू मेरे हाथ में आ चुका था। लेकिन ये मेरे वश में नहीं था कि मैं यहोवा के मसा कीते हुए के ऊपर अपना हाथ चलाऊं। ये है वचन सीखने वाले लोग। हालेलुया। जब आप दबाव को सहते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यीशु ने तो ऐसे किया, सलीब तक दबाव को सहा उसने, आखिर में फिर ऐसी वैल्यू बढ़ी, ऐसी उसकी हाइट निकली बाहर, उसको नापना ही मुश्किल हो गया। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई मीटर नहीं बना अभी तक जो खुदावंद की दया को नाप सके। वो कितना गहरा है, कोई इतनी गहराई नहीं है जो खुदावंद की गहराई से ज्यादा गहराई हो। आप जिस परमेश्वर का आज वचन सुन रहे हो, वो लिविंग जीवित गॉड है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है दाऊद की नम्रता ने दाऊद को अभिषेकित करवाया। दाऊद की नम्रता ने दाऊद को क्या करवाया? अभिषेकित करवा दिया। हालेलुया। दाऊद को जब अभिषेक किया गया तो दाऊद को मसा किस तरह से किया गया, एक दो छोटी छोटी बातें देखेंगे। सुनो, जब दाऊद को अभिषेक किया गया, इसी नम्र व्यक्ति को जब मसा किया गया, तो कैसे किया गया, मैं उसका महत्व थोड़ा आपको बताकर फिर मैं बंद कर दूंगा। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। बुलंद आवाज से पढ़ें। पहला शमूएल उसका 16 और उसका 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो भाई दाऊद का विरोध करते थे, उन्हीं भाइयों के बीच में खड़ा करके उसी शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। इज्जत बख्शी परमेश्वर ने।
हालेलुया। क्यों क्यों इज्जत बख्शी? क्योंकि सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा, सहता हुआ आगे निकला। और अभिषेक कैसे किया गया? ध्यान से पढ़ना जोएल इसको। तब शमूएल जो था, ये नबी था वहां का, अपना तेल का सिंग लेकर, तेल का क्या लेकर? सिंग। सिंग में तेल डाला। सिंग समझते हो? जो बैल का सिंग लगा लो आप, सिंग तो आपको जो सिंग निकले होते हैं, सिंग में तेल डाला। किसमें डाला? सिंग किसको दर्शाता है? सिंग शक्ति को दर्शाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति नम्र रहा, जो दीन रहा, जो सहता रहा, एक दिन परमेश्वर ने एक शक्ति से उसको क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया। रूह के तेल से उसको शक्ति में डालकर अभिषेक कर दिया। आपको पता, एक यहां पे और बंदे का अभिषेक हुआ। दाऊद का इस तरह से अभिषेक हुआ, लेकिन जो बदतमीज है, जिसने किसी की कदर नहीं की, जिसने हमेशा लोगों को सताया, उसका भी अभिषेक होता है। हम देखेंगे उसको कैसे किया गया। पढ़े 10 अध्याय, यही पहला शमूएल 10 अध्याय, इसका भी देखेंगे इसको कैसे किया गया और इसका मायना क्या है। पढ़े। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? बस इधर देखें ध्यान से। दाऊद का अभिषेक कैसे हुआ? सिंग में तेल डाल के। कैसे? सिंग। सब बोले सिंग में तेल डाल के, जो एक शक्ति का प्रतीक है, एक पावर का प्रतीक है। यहां पे एक और अभिषेक देखते हैं, कैसे किया? कुप्पी में। कुप्पी में क्या फर्क है? कुप्पी किसको दर्शाती है? एक बार लिखा, एलिया जो था वो एक विधवा के घर में पहुंच गया, वहां पे लिखा कुप्पी में थोड़ा क्या था? तेल था, वो भी घट था। कुप्पी हमेशा घटी को, दुख को दर्शाती है, कमी को दर्शाती है, कमजोरी को दर्शाती है। अभी जो ईमानदार नहीं था परमेश्वर यहोवा के साथ, जिसकी नजर में बुजुर्ग तुच्छ थे, जो ईमानदार नहीं था, उसको कैसे बरकत मिली? घटी हुई, थोड़ी सी। आज बहुत सी मसीह जिंदगियां जो कुप्पी की तरह है, थोड़ी सी आगे से मुंह में थोड़ी सी की बक रुक गई। मैंने विश्वास किया, रुक गया, बच्चे गुनाह में जी रहे, थोड़ी सी बरकत, बाकी रुक गई। कमी, घटी, कमजोरी, ये कुप्पी को दर्शाता है। मैंने शुरू में आपको बताया, ये हमारा कैरेक्टर, हमारी सोच तय करती है कि हम चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे। अगर चुने गए तो हमारा अभिषेक कैसे होगा? शक्ति के साथ, बल के साथ, ताकत के साथ, या फिर नॉर्मल तरीके से जैसे शाऊल का हो रहा है। इसका भी अभिषेक हुआ, लेकिन हुआ कैसे? कुप्पी में तेल डाल दिया। यहां पे ये नहीं लिखा कुप्पी कितनी बड़ी थी, हो सकता कुप्पी इतनी को, क्योंकि जिंदगी सही नहीं है ना, बरकत भी वैसी है। जैसी जिंदगी वैसी बरकत। अब यहां पे ये देखेंगे, आगे जाके यही दाऊद जिसको शक्ति के साथ मसा किया गया, आपको पता है इसी बाइबल में खुदावन यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहा गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इतनी शक्ति कि नबियों के अंदर वो इतना पहचाना गया, इतना ऊंचा उठाया गया कि बाइबल के अंदर यीशु को बहुत जगह पे दाऊद का पुत्र घोषित किया गया। इतनी धार्मिकता बढ़ गई। हालेलुया। ये अभिषेक है। बोलो सिंह चाहिए कि कुप्पी चाहिए? सिंह अगर चाहिए, अभिषेक अगर चाहिए, तो पहला वचन मैं चाहूंगा, पहला जो हमने वचन पढ़ा है वहीं पे आ जाइए, फिर मिलेगा।
लेवियों की किताब उसका 19 अध्याय उसका 32 वचन। ये करना पड़ेगा। ये बिन बोले बरकत पाओगे। हालेलुया। आपके मन में होगी वो बातें परमेश्वर मुहैया करता जाएगा। ये करना पड़ेगा। जवानों को खास करके मैं कहता हूं, ये करना बहुत जरूरी है। जब देखा बड़ा यहां पे कोई बुजुर्ग है, फटाफट अपनी सीट को छोड़ दें, पहले बैठे, रिस्पेक्ट करें, वचन को पूरा करें। आप कमजोर नहीं रहोगे। दाऊद ने भी यही किया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, जिसके सर पर सफेद बाल, जो बालों का पक्के का मतलब ज्यादा उम्र का है, जो उसके सामने क्या हो जाना है, उठ के रिस्पेक्ट करनी है। ये बाइबल स्कूल है, मैंने पहले आपको पढ़ा है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं वचन को। पक्के सिर वालों की इज्जत करना। आगे, और बूढ़े का आदर मान करना। बूढ़े का आदर मान करना। देखो, ज्ञान हमें बहुत हो सकता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में, वचन के जानने वाले को देखा है, तमीज नहीं है बोलने की, तुच्छ समझते हैं दूसरे को भी। जो दुष्ट आत्मा है, जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, आपको क्या लगता है कि वो ऐसे उड़ता हुआ आगे आएगा? आ गया, ऐसे आएगा? नो, छोटी छोटी बातें आएंगी, छोटी छोटी बातें। आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी तो बैठना है। आपने बैठो चाहे लेट जाओ, लेकिन आपने वचन को तोड़ दिया। दुनिया इस बात को नहीं जानती, आप तो समझते हो। दुनिया कभी इन चीजों को नहीं सीखेगी, क्योंकि कभी उन्होंने जाना ही नहीं इन चीजों को। अगर उन्हीं की रीति से हम चले जैसे वो चल रहे हैं, तो हम कभी भी ब्लेस होने वाले नहीं हैं। जितना मर्जी यीशु यीशु कर लो। एक वचन पढ़ूंगा, मैं बंद कर दूंगा। लूका की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 46 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस। 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो यहाँ पे क्या लिखा? मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते, नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते। हेलो, ये कौन लिखता है? मत्ती लिखता है। किसकी तरफ से लिखता है? यीशु की तरफ से लिखता है। लूका लिखता है ना, लूका लिखता है। क्या कहता है? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हैं, आगे, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? फंस गए ना? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, तुम वचन पे वचन तोड़ते जा रहे हो, तो साफ साफ शब्दों में लिखा है, तो फिर मुझे प्रभु 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 क्यों कहते हो? कितना पक्का किया। हे प्रभु क्यों कहते हो? अब ये बताओ, हे प्रभु कहना बड़ा है कि या कहना मानना? कहना मानना। हे प्रभु अगर आप अपने हृदय में बोलोगे ना, वो भी रिसीव हो जाएगा। खास क्या है? कहना मानना। दाऊद ने बहुत ही ड्रामे वाली जिंदगी नहीं जी, कहना मानता गया, बस जो कलाम में लिखा वही करता गया। आखिरकार परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? ऊंचा उठा दिया। कहां पे उठाया? सेपरेट रूम में, पर्सनल? नो, उन्हीं भाइयों के बीच में जिन भाइयों ने हमेशा उसको दबाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी इज्जत को भी, जिन लोगों ने आपकी इज्जत खराब की है, याद रखें इस वचन को, लिख लें, उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा करके आपको बुलंदी बख्शेगा। बोलो हालेलुया। जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना, अगर आप वचन के फॉलोवर हैं, कलाम के फॉलोवर हैं, किसी मनुष्य के नहीं, अगर वचन के फॉलोवर हैं,
तो जिन लोगों ने आपको सताया उन्हीं लोगों के बीच में आपको ऊंचा किया जाएगा। ऐसा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तो फिक्र ना करें, आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में हैं। आज से ये बात को सीखें कि मैं वचन का पूरा करने वाला बनूंगा। ये सताव सदा के लिए नहीं है, ये दबाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैंने वचन को पूरा करना है, परमेश्वर गिरने नहीं देगा। समझे? अकेला नहीं छोड़ेगा वो। वचन में लिखा है परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी पवित्रताई की है। इच्छा क्या है? पवित्रताई की है। तो वचन को अब कहीं से उठा के पढ़ो। एक बार लिखा है यूसुफ के सामने बहुत ही खूबसूरत रानी, राजे की रानी, कितनी खूबसूरत होगी, बहुत खूबसूरत, उसके सामने आ गई। अभी यूसुफ के अंदर क्या था? परमेश्वर का भय, खुदावन का डर उसके अंदर था। वचन को पूरा किया, हाथ छुड़ाया और भाग गया। हालेलुया। वचन को पूरा किया, जेल में चला गया, दुख उठाया, तंगी की रोटी और पानी पिया, दुख सहा, गुनाह नहीं किया। अगर कॉम्प्रोमाइज करता तो सिर्फ घर का राजा बन जाता, घर में और चढ़ाई हो जाती। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर के साथ बना रहा, तो पूरे देश के ऊपर राजा बन गया। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, गुनाह का टेस्ट थोड़े समय का है, थोड़े समय का है। ये आंखें कभी थकेगी नहीं, ये कान कभी थकेंगे नहीं गुनाह करते करते, ये जुबान कभी थकेगी नहीं। इनका टेस्ट थोड़े समय का है। जितना आप बच बच के जिंदगी जियोगे, इसलिए इस दाऊद राजा ने आगे जाके पता क्या लिखा? कहता क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की शिक्षा पर नहीं चलता। इसी दाऊद के अल्फाज है। ना पापियों के राह में खड़ा रहता है, ऐसे लिखा है। ऐसी ऐसी बातें करता है, क्योंकि जो गुनाह से बच गया वो गुनाह से बचाएगा। बोलो हालेलुया। जो पाप रहित रहा वो दूसरों को भी पाप रहित रखेगा। जो नहीं बचा वो दूसरों को भी नहीं बचाएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं बचा। इसलिए आज अपने जीवन पर गौर करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर, मेरे प्रियो, वचन में लिखा है वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि इसके ऊपर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। चलना है। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता, कूटता, फिर लिखा वश में लेकर आता हूं। शरीर को मारता है, कूटता हूं, वश में भी रखता हूं। ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो कर सकता है, वरना दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप डेविल को हरा सकते हो अगर परमेश्वर आपके साथ है। उसके बिना आप उसको नहीं हरा पाएंगे। उसको हराने के लिए आपको वचन में खड़े होने पड़ेगा। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। अपने हाथों को ऊपर उठा लें। परमेश्वर को कहे प्रभु, जैसे तूने दाऊद की इज्जत को बढ़ाया, दुख सहा, कष्ट हुआ, हो सकता है जो भाइयों के पास था ऐशोराम दाऊद के पास नहीं था, लेकिन एक दिन जो हमेशा वंचित रहा, जो हमेशा पीछे किया गया, एक दिन ऐसा आगे हुआ कि इजराइल का राजा बन गया। इतिहास रच दिया उस बंदे ने।
ये है वचन के पूरे करने वाले की तस्वीर। ये है वो लोग जो कलाम को बड़ा करते हैं अपने जीवन में। आज कहें अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, एक हाथ सर पर रखें और खुदावन को कहें, प्रभु होने दे तेरी महिमा के लिए, ऐ यीशु भले ही कुछ मिले ना मिले, मैं तेरे वचन में अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। मैं हमेशा वो काम करूं जो तेरी दृष्टि में सही और तेरे कलाम में है। इसके बदले में चाहे थोड़ा मुझे कष्ट ही उठाना पड़े, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं एक अच्छी मसीही जिंदगी जीऊंगा। परमेश्वर तू मेरा राजा है, मैं तेरा बच्चा हूं, तू मेरा जलाल का बादशाह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा।